अंदर हमने पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा कैसे। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की सबसे जो मतलब उसका ब्लीचिंग जो एक्शन है या जो उसके सबसे मेन जो काम है वो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बेस करती है इस चीज़ पे कि आपके पास जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला है CaOCl। जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं या ये आयोनाइज होता है तो ये बनाता है Ca+2 OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो आपके पास ये जो OCl नेगेटिव है हमने हैलोजन ऑक्सी एसिड्स के अंदर भी पढ़ा कि ये सबसे अच्छा या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बहुत अच्छा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर मौजूद OCl मतलब OCl नेगेटिव आयन की वजह से है। ठीक है, तो अब ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सप्लेन। तो आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि किस वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, उसके बाद कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं कह देता हूँ कि आपका ये ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज CaOCl। जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक ऑक्सीजन लेती है और अपनी कर लेती है ऑक्सीडेशन CO3 के अंदर। मतलब जब एक ऑक्सीजन CO2 में ऐड हुआ तो CO3 और फिर ये कैल्शियम भी उसके साथ ही ऐड हो जाता है और ये बन जाता है CaCO3। ओके, और फिर बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास सिर्फ बच गई ये क्लोरीन। देखो हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन और एक कैल्शियम लेके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और फिर बाकी के बच गए 2 क्लोरीन और वो क्लोरीन मिले और गैस इवॉल्व हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। पहले 2 ऑक्सीजन थे अब 3 हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया। पहले एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसके काम करने की। दूसरी एग्जांपल फॉर एग्जांपल HCl के साथ रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, तो देखिए क्या होगा। वो ना हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही काम होगा। वो क्या, देखो जरा यहाँ पे ये 2 H जो हैं, ये 2 H हैं, ये जाके किसके साथ मिलेंगे, ये 2 H जाके मिलेंगे यहाँ से इस O के साथ। क्या बनेगा, H2O, वाटर। समझ आ रही मेरी बात? ओके, अब बाकी बचा ये Ca आएगा और इन 2 क्लोरीन को अपने साथ मिलाएगा और बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो बाकी क्या बच गया, बाकी ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, Cl2 गैस। तो यहाँ में भी HCl की ऑक्सीडेशन हो गई कि क्लोरीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, HCl -1, लेकिन अब क्लोरीन कहाँ पे चला गया, 0 में। तो -1 से 0 का सफर कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ने HCl की ऑक्सीडेशन कर दिया, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कर दी और उसको क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आए, 2 एग्जांपल आपके पास है आसान सी, और आपने इसकी रीजन भी देनी है कि OCl नेगेटिव आयंस की वजह से ये होता है। ओके हो गया, चलो ये तो होगी एक बात। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है रिएक्शन विद H2SO4। देखें कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन डिफरेंट होता है आपके पास। ठीक है ना, अब सुनिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसंट्रेटेड की बात करूं तो सिंपल सा रिएक्शन होगा। क्या होगा, अगर आपके पास है ये CaOCl दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर, जब ये रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ये Ca इस SO4 के साथ मिलता है और बना देता है CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट। सिंपल है ना। और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन को मिलाते हैं
और क्या बना देते हैं H2O, और सिंपल है। और बाकी क्या बच गया, Cl और ये Cl, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, क्लोरीन गैस। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन उसके अंदर मौजूद क्लोरीन की वजह से है। क्लोरीन गैस, अगर हम चेक करना हो कि ब्लीच अच्छी है हमारे पास, ये वही है, तो हम उसके अंदर उसकी क्लोरीन की परसेंटेज चेक कर लेते हैं, क्लोरीन कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर H2SO4 ऐड करेंगे तो उससे कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन मेरा बेटा निकल रही है, इस क्लोरीन को हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। ये ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन। अगर तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये जो क्लोरीन बनती है, इसकी परसेंटेज 35% से लेकर 40% तक है, जो नॉर्मली होती है। तो इसका मतलब आपकी ब्लीच अच्छी है, उसके अंदर क्लोरीन अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम बेटे इसका रिएक्शन करवा दें ब्लीचिंग पाउडर का डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो फिर हमारे पास रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl, क्योंकि डाइल्यूट है तो ये दो हैं आपके पास, CaOClCl, दो ब्लीचिंग पाउडर के मॉलिक्यूल जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। मैं जरा अपनी आसानी के लिए इसको जरा मैनिपुलेट करके लिखा, तो होता क्या है, बड़ा सिंपल और साफ एक रिएक्शन होता है आपके पास। और रिएक्शन क्या होता है देखिएगा जरा, कि आपके पास यहाँ से जो H है, यहाँ से जो H है ये इस OCl के साथ मिलता है, यहाँ से ये जो H है ये इस OCl के साथ मिलता है, और क्या बना देता है, HClO, HClO, दैट इज योर ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड बन गया। अच्छा, एक चीज। दूसरा, फिर आपके पास यहाँ पे जो कैल्शियम है वो सल्फेट के साथ मिलते हैं, ठीक है, सल्फेट के साथ, और आपके पास फिर उसके रिजल्ट में क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं कैल्शियम सल्फेट। बना देते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट। मतलब एक कैल्शियम यहाँ से मिला इस SO4 के साथ, उसने बना दिया कैल्शियम सल्फेट, तो बाकी जो दूसरा कैल्शियम था उसने यहाँ से दो Cl नेगेटिव को आपस में मिलाया और इसने बना दिया क्या आपके पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। मतलब अगर आपके पास आप कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी, लेकिन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी, बल्कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और साथ आपके पास एसिड बनेगा, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास, ओके। अब लास्ट एक चीज रहेगी, दैट आर द यूजेस। यूजेस देखें ब्लीचिंग पाउडर के, इसको अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपके पास अभी मैंने बताया वहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर में OCl नेगेटिव आयन होता है। अब ये जो बेटे OCl नेगेटिव आयन होता है, ये बेसिकली आपके पास बैक्टीरिया जो होता है उसके पास एक ही प्रोटेक्शन होती है मेन, और वो होती है उसकी सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे बैक्टीरिया का क्या है, DNA। आपका ये जो OCl नेगेटिव आयन है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तबाह करके क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है, और जब ये OCl नेगेटिव आयन बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो बेटे वो जाके उसके DNA के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ इंटरफेयर करता है और बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल। तो इस वजह से इसको पानी को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया से पाक करने के लिए भी इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जा सकता है, एक चीज। दूसरा, इसको बेटे हम क्लोरीन और ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्पेशली हम क्लोरीन की अगर बात करें, जैसे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, क्लोरीन निकल गई, तो मतलब अगर हमें क्लोरीन गैस चाहिए, आप ब्लीचिंग पाउडर को हीट कर लो, ब्लीचिंग पाउडर को किस चीज के साथ रिएक्शन करवा लो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने हैलोजिनेशन करवानी है, CH4 का रिएक्शन हैलोजिनेशन में क्लोरीन के साथ होता है, मेरे पास क्लोरीन का सिलेंडर नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। मैं ब्लीचिंग पाउडर किसी चीज के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो उससे क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, तो इसको फिर हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जब हमने बनाना होता है तो हैलोजिनेशन करवानी होती है, तो हैलोजिनेशन के लिए क्लोरीन चाहिए, वो ब्लीचिंग पाउडर दे देता है, तो इस वजह से लिखा हुआ बुक के अंदर कि इसको हम क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बैलेंस नहीं है, वैसे मैंने लिखा। अब इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कई जगह पे जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, तो ये क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके OCl नेगेटिव आयंस किल करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इस वजह से कोई एज डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है।
और जो हमारे घरों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर, वो है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, मतलब बहुत सारे कपड़े से ब्लीच किए जा सकते हैं। जो किए जा सकते हैं उनमें आपके पास है कॉटन, ठीक है, कॉटन ब्लीच किया जा सकता है, लिनन ये ब्लीच किया जा सकता है। लेकिन जो डेलिकेट फाइबर्स होते हैं ना, लाइक आपके पास कौन सी चीज़ें से ब्लीच नहीं की जा सकती, उनमें आपके पास आ जाता है वूल, ज़रा डेलिकेट है। उसके बाद सिल्क डेलिकेट है, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर पल्प जो होता है या पेपर होता है, उसको ब्लीच किया जाता है बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। आपका पेपर कितना वाइट है वो डिपेंड करता है उसकी कितनी अच्छी ब्लीचिंग की गई है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास होगी इसकी प्रॉपर्टीज और ये होगी यूजेस। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के मेथड जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े, और ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप पहले वो बयान करेंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की 2 एग्जांपल हैं, आप ये बयान कर सकते हैं। रिएक्शन विद H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म और डाइल्यूट फॉर्म, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या इसके अंदर अवेलेबल क्लोरीन का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 3 है बुक के अंदर।